Hey, Assalamu alaikum. I am back again with another video. Today we are making quickest आलू के पराठे जो कि बहुत इजी हैं. हमें इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है. It's like super easy. Now I boiled the potatoes like this and I peeled them off. So we are skipping that step. You can do it yourself क्योंकि आलू बिल्कुल सही तरह से बॉईल होने चाहिए, बिल्कुल वेल डन होने चाहिए ताकि वो आराम से मैश हो सकें. ठीक है. तो आई एम यूजिंग अ मैशर हेयर और जो है हम इसको फटाफट से करेंगे और फिर उसके बाद आई विल टेल यू अ न्यू स्टोरी टुडे. So I just mashed the potatoes right like this properly कि कोई जो है ना कोई उसमें कुछ ऐसा ना हो कि वो सही से मैश ना हुए हों और उसमें कोई लम्स आ रहे हों. हरा धनिया, हरी मिर्च, राइट. इसमें कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं होता. राइट. गेट स्टार्टेड. इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च. आई लाइक इट अ लिटिल स्पाइसियर, तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि ना आटे में जाके या पराठे में जाके उसकी मिर्च वैसे ही कम हो जाती है. तो आप चख लीजिएगा बनाने से पहले. इसमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा जाता है. लोग नहीं डालते, मैं डालती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक द टेस्ट. और इसमें नमक जाएगा. थोड़ी सी तली हुई प्याज भी डालेंगे. इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ट्रस्ट मी. अगर आपको ब्राउन प्याज का टेस्ट नहीं पसंद है तो यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप. I've been sneezing since morning. I don't know, something is wrong with me. I don't know what happened. I know what happened. Actually, I was just making the jars for the masala. So I was making the bottles of it. और उसमें वो क्या कहते हैं मसाले कुछ जो होते हैं वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं. I was just chopping that cilantro. हम हरा धनिया मिर्च ऑल्सो ऑप्शनल. कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, जिनको हरी मिर्चों का टेस्ट नहीं पसंद है वो ना डालें, वो काली मिर्चें डाल लें. मुझे काली मिर्चों से एलर्जी है तो इसलिए मैं नहीं डालती. I'm not gonna put a lot of them क्योंकि छोटी वाली हरी मिर्चें ये अक्सर मुंह में आ जाती हैं और जो है ना कुछ लोगों को इसके बीज नहीं पसंद होते हैं. जैसे हमारी फैमिली में वाहिद को नहीं पसंद है हरी मिर्चों के या उसके बीज जो होते हैं ना पीली मिर्च के. जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे धनिए के बीज नहीं चाहिए होते हैं, या मुझे साबित जो है ना साबित चीज़ें जो होती हैं, जो साबित गरम मसाले होते हैं, दैट इरिटेट्स मी. भाई खाना ऐसा होना चाहिए कि आप फिक्र के बगैर खा सकें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच के खा रहे हैं कि भाई अब इसमें से कुछ निकलेगा, अब इसमें से कुछ निकलेगा, तो वो पूरा टेस्ट ही ख़राब कर देता है. वो आपकी पूरी एक्साइटमेंट खाने की ख़राब कर देता है. राइट. तो नाउ वी आर गोना गिव इट अ गुड मिक्स. जानदार हाथों से मिक्स करें अच्छी तरह से, ऐसे कि ये आपस में घुल मिल जाएं. जैसे बच्चे हम लेके जाते हैं पार्क में, जानते हो ना जानते हो एक दूसरे को, लेकिन घुल मिल जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही इन मसालों को भी घुल मिल जाना है आपस में. राइट. और ये इतना अच्छा मसाला है कि अगर आपको आपके पास ये मसाला बच रहा और आपको लगे कि आपको इसके पराठे नहीं बनाने तो आप इसको कबाब की तरह से बनाएं. उसके अंदर एक अंडा ऐड करें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करें और ब्रेड क्रम्स में इसे कोट करके फ्राई कर दें. सो दीज आर योर कटलेट्स ऑल्सो. और अगर आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है और आपके पास कुछ लेफ़्ट ओवर बॉइल्ड चिकन रखी हुई है वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. अगर आप इसको वेज कबाब बनाना चाहते हैं तो फाइनली चॉप कैप्सिकम इन इट एंड जो भी आपको वेजीज पसंद है, जैसे पीस पसंद है उनको भी थोड़ा सा चॉप कर लीजिए, उनको भी चॉप करके डालिए इसके अंदर. इट विल गिव यू अ वेरी गुड टेस्ट. राइट. हालांकि मैंने इसे अच्छी तरह से मैश किया था लेकिन फिर भी कुछ आलू साहब परेशानी का बाइस बन रहे हैं.
तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा ना तो इनकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट। लेट्स जस्ट चेक द नमक एंड देन विल गो फॉर द आटा। नमक नमक एक ऐसी चीज़ है जब खाने में ना होना तो उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में अगर इखलाक ना होना तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे चौड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करें, बस अपने अखलाक को अच्छा रखें। कम से कम भले आप कम से कम अल्फाज में भी ये बता सकते हैं कि आपका अखलाक कैसा है विद दैट थिंग, यू नो। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट होकर रह जाएंगे तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, राइट। और अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है ना, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। तो ये भले पीपल आर नॉट लाइक माइंडेड, लेकिन यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, राइट। नॉट चेक करते हैं। ज़ीरा कम है। By lazy people, those who are out there, lazy cooks जिन्हें मैं कहती हूँ, उनको अगर भुना हुआ ज़ीरा नहीं मिलता है तो वो क्या करें कि वो पिसा हुआ ज़ीरा ले आएं और उसको जस्ट ड्राई रोस्टेड ऑन अ पैन, एंड व्हेन इट्स कूल डाउन जस्ट पुट इट इन अ जार, इन अ बॉटल लाइक दिस, राइट। तो वो भी आपके काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में भूनें और फिर उसे पीसें, पिसा हुआ भी आता है, उसको भी आप भून सकते हैं। सो दीज आर द लिटिल हैक्स विच मेक्स विच सेव्स योर टाइम, लाइक एक्चुअली। नाउ वी विल टेस्ट इट अगेन। यम। आटा गूंदने की तैयारी करते हैं जल्दी से। मैं इसमें ऑलरेडी 2 कप ले चुकी हूँ आटा, ये 3 और ये 4 स्कूप्स। 4 स्कूप बहुत काफ़ी होते हैं 5 से 6 लोगों के लिए, बल्कि 1 स्कूप और ले लेते हैं, रोटी बनाने के भी काम। आई लव मेकिंग रोटी जस्ट बाय द वे। इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, ऐसे, राइट। बहुत ज़्यादा जो है ना इसे पतला भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं गूंदना है। इसे अच्छी तरह से इसकी डो को बहुत सख्त नहीं कीजिएगा, वरना फिर ये जब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये और सख्त हो जाएगा। अगर आपका आटा थोड़ा सा नरम हो जाए, ज़्यादा नरम गूंद जाए तो कोई मसला नहीं है, इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर लीजिए, इट विल गेट बेटर। जब आप किसी और मुल्क में बैठे होते हैं और आपके रिश्तेदार दूसरे किसी मुल्क में होते हैं, जैसे माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज़ इन स्टेट्स एंड सम ऑफ देम आर इन यूरोप, और कुछ जो हैं पाकिस्तान में हैं। तो जो मेरे बहुत करीबी हैं वो पाकिस्तान में, तो कुछ लोग बहुत करीबी मेरे, तो उसमें क्या है कि फिर मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। कभी जब काम कर रही होती हूँ या कोई चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होम सिकनेस हो तो ही कोई चीज़ हो, या किसी की शादी ब्याह आ रहे हो तो ही आपको याद आए। आपके कुछ रिश्ते इतने प्योर होते हैं कि वो कितने भी दूर हों आपसे, मीलों दूर हों आपसे, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और आप उनको हमेशा याद करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। और हमेशा आप लोगों ने भी यही करना है कि आपने अपने उन रिश्तों को जो आपको पसंद है या नापसंद है, आपने किसी को अपनी दुआओं से नहीं निकालना है, क्योंकि आपके पास एक इख्तियार है कि आप उनको अच्छा इंसान बना सकें। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे बहस करके उनको अच्छा इंसान बनाएं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दीजिए। अपने लिए भी ये दुआ, हिदायत की दुआ तो हर वक्त मांगा कीजिए कि अल्लाह मियाँ हमें उन लोगों में शामिल कर दीजिए आप जिनको आप पसंद फरमाते हैं, राइट। और हमसे कभी भी नाराज़ मत होइए, क्योंकि हम अल्लाह की नाराज़गी तो मोल ले ही नहीं सकते।
मैं हमेशा बस सिर्फ एक दुआ मांगती हूँ हर वक्त, चाहे काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। अब क्योंकि मैं शेयर करने लगी हूँ चीज़ें आप लोगों से, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं हर वक्त एक बस ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह आप मुझसे राज़ी रहिएगा। क्योंकि मुझसे दुनिया नाराज़ हो जाए वो मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होंगे तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। और मेरे जो अपने हैं, अगर मुझसे नाराज़ होते हैं तो मुझे रात में नींद नहीं आती, और ये फैक्ट बात है। मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके उसको ख़त्म करूँ, अगर तो कोई मसला है और उनको, अगर मेरी गलती है या नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं उन रिश्तों को ज़ाया नहीं कर सकती। तो मेरा ये होता है कि मैं उस बात को रात को ही ख़त्म करके सो जाऊँ, या कुछ देर बाद ही उसको किसी बहाने से या तो अपोलोजाइज़ करके या जैसे भी करके उसको जाने दूँ कि आपको नहीं पता होता कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप उस बंदे को अगली बार देख भी पाएंगे कि नहीं। कोई जा रहा हो मुझसे, कुछ भी हो, आपको आपकी भले कितनी नाराज़गी हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अगली दफ़ा उस बंदे को देख भी पाएंगे कि नहीं। आपको तो नहीं पता है ना, आपको क्या पता अल्लाह के क्या प्लान है, राइट। तो अपने अपने दिल बड़ा किया कीजिए, और अगर कोई जा रहा है, किसी से कोई बात हो गई है, दरगुजर कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अल्लाह की मखलूक को माफ़ करेंगे, अल्लाह भी आपको उसी तरह माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह तो नियतें देखता है ना, और अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। ही इज़ सो मर्सीफुल। तो हम अल्लाह के, जब अल्लाह ने हमें अच्छे कामों के लिए चुना है तो हम अच्छे काम क्यों ना करें। दिलों को साफ़ रखें, अपनी सोच को पाक रखें, और आराम से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और हमेशा अपने बारे में अच्छी बात निकालें। जैसी सोच आपकी अपने बारे में होगी, जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, लोगों को लोग वैसे हो सकता है आपको ट्रीट ना करें, लेकिन इवेंचुअली दे विल स्टार्ट डूइंग इट। आप अपने बारे में नेगेटिव बोलेंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, और जिनको नेगेटिव बोलना होता है उनको किसी आपके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी इनसिक्योरिटीज़ आर सो लाउड कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा करें बुरा करें, आप बुरे ही हैं। वो सामने आपके अच्छा ठीक है यूँ रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे दो मुँहे लोगों से आपको बचाए, हम सबको बचाए, मेरी पूरी फैमिली को बचाए, हमें हासिदों की हसरत और शरबाजों की शर से बचाए। और बस यही है, यही ज़िंदगी है। That's how it is. तो अब हमारा आटा बन गया है। We'll just leave it for 10 minutes so that it just rest and it just get a little, you know. ये 2 बॉल्स बन गई। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अंदर। चलिए, जो हमने पराठा बनाया है इसे हम तवे पे डालेंगे, राइट। ऐसा ये गोल गोल है, इसके अंदर आलू भरा हुआ है। इसे आप दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकेंगे, देन पुट सम ऑयल ऑन इट एंड जस्ट फ्राई एंड यू आर गुड टू गो। फिर देख लीजिए कि इसमें आलू की हम फिलिंग, आप आलू की फिलिंग करते जाइए फटाफट। ये जो आलू फिल हो चुका है उसको एक साइड पे रखेंगे। जो दूसरा वाला है उसको बेल लेंगे फटाफट से। हमेशा किनारे बेला कीजिए, क्योंकि किनारे मोटे रह जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, वो खाया नहीं जाता। इसमें हम 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जितना ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे, बहुत ड्राई हो गया। राइट, वील जस्ट पुट इट ऑल ओवर। इसके ऊपर आप स्प्रेड कर देंगे ऐसे,
किनारे हमेशा प्रॉपर्ली सील कीजिए, क्योंकि जब आप इसे पकाते हैं तो इसके किनारे हमेशा मीडियम फ्लेम पे बनाइए, वरना आपके पराठे जल जाएंगे। और आधा कच्चा आधा पक्का जो होता है ना, वो ज़्यादा बनेगा। I'm making a paratha for you. Yes, paratha. देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। And I'll see you guys soon in another video as Haran is here and the kiosk begins. So see you all soon. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में रखे और खैर खुशियों वाले मामलात रखे। अल्लाह ताला हम सारी इबादत को कबूल करे। ज़रान से बाय बाय। एक बार। See you all soon. Toodles.